हामिले हाजा को मुतालबे पर अदा करेगा। यार तारीख के अंदर जो सबसे बड़ा स्कैम हमारे साथ हुआ है, ना तो वो क्रिप्टो का है, ना तो वो आईटी बबल है, ना ही कोई और पोंजी स्कीम या कोई कंपनी या कोई फ्रॉड स्कीम है। ठीक है, तो सबसे बड़ा स्कैम हमारे साथ हुआ है वो इस पेपर करेंसी के अंदर हुआ है। अब मॉडर्न पेपर करेंसी की जो तारीख है वो तकरीबन कोई रफली 250 से 300 साल पुरानी है, लेकिन इस 250-300 सालों के अंदर जितने बड़े बड़े स्कैम हमारे साथ हुए हैं वो अपने आप में एक मिसाल है। तो ये जो इबारत आप देख रहे हैं कि हामिला हाजा को मुतालबे पर अदा करेगा, इसकी हकीकत कोई भी नहीं है। 1971 के अंदर यूएस डॉलर ऑफिशियली अनाउंस कर चुका था कि अब डॉलर कन्वर्टेबल नहीं है गोल्ड के अंदर। तो निक्सन शॉक भी कहा जाता है। रिचर्ड निक्सन जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के, उन्होंने कहा था कि भाई $35 पर ऑन इस वक्त चल रहा है पैकिंग सिस्टम, लेकिन अब इसको हम खत्म कर रहे हैं। तो वो खत्म हो गया था, उसके पीछे बहुत डिटेल्स हैं, उन डिटेल्स की तरफ मैं नहीं जाना चाह रहा। तो दुनिया के अंदर कोई एक करेंसी भी इस वक्त ऐसी नहीं है जो ये कह सके कि हम जो है इस वक्त गोल्ड बैक या किसी भी कमोडिटी की बैकिंग की बुनियाद के ऊपर अपनी करेंसी शाया करते हैं। तो ये सारी की सारी फिएट करेंसी है, फिएट मनी है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ ट्रस्ट की बुनियाद के ऊपर किसी मुल्क के अंदर इकोनॉमिकल सिस्टम कैसा है, किसी मुल्क की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है, साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही हैं, किसी मुल्क के ऊपर लोगों का कितना भरोसा है, इसकी बुनियाद के ऊपर, यानी कि सिर्फ क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट और गुडविल की बुनियाद के ऊपर किसी मुल्क की करेंसी का मयार कायम है। तो अब आप देखें 1970 से 2025 तक 55 सालों के अंदर बेशुमार मुल्क ऐसे हैं कि जिनकी करेंसीज नीचे आते 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 इन्फ्लेशन की वजह से जीरो हो गई। जिम्बाब्वे की मिसाल आपके सामने है, वेनेजुएला की मिसाल आपके सामने, वियतनाम की मिसाल आपके सामने, मालदीव्स की मिसाल आपके सामने, पाकिस्तानी रुपए की मिसाल कोई कम मिसाल है। तो जो लोग मेरी वीडियोस के ऊपर आकर ये कह रहे होते हैं कि हम बिटकॉइन नहीं खरीदेंगे क्योंकि इसके पीछे कुछ नहीं है, तो भाई आपके पाकिस्तानी रुपए के पीछे क्या है, इवन डॉलर के भी पीछे क्या है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ईयर 2000 के अंदर यानी कि सन 2000 के अंदर गोल्ड की जो प्राइस थी वो पर तोला 6000 रुपए थी। आज 3.5 लाख रुपए से भी ऊपर तोला है। अगर आपको इसको कैलकुलेट करना है ना तो आपको समझ में आएगी कि एवरी ईयर तकरीबन 15% आपका जो रुपया है गोल्ड के अगेंस्ट में कम हो जाता है। और अगर डॉलर के अंदर भी अगर आप बात करें तो एवरी ईयर तकरीबन 8 से 9% नीचे चला जाता है आपका रुपया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए पिछले साल रखे हुए थे और इस साल भी 10 लाख रुपए रखे हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास वो 10 लाख रुपए रखे 1.5 लाख रुपए उसमें से कम हो गए। वो 10 लाख के 8.5 लाख रहेगा। यानी कि 10 लाख रुपए की जो शॉपिंग आप पिछले साल कर सकते थे, आज उतनी शॉपिंग करने के लिए आपको 11.5 लाख रुपए तकरीबन चाहिए। तो सिंपल सा मतलब ये है कि आपकी जेब में 10 लाख रुपए रखे आपकी जेब काट दी गई है। 1.5 लाख रुपए उसके अंदर से जाया हो चुके हैं, यानी खत्म हो चुके हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तानी रुपए के साथ नहीं है, तकरीबन दुनिया की हर करेंसी इंक्लूडिंग यूएस डॉलर, दुनिया की हर करेंसी कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल के ऊपर इस इन्फ्लेशन का शिकार है। और उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन ये है कि आपके पास जो भी चीज है वो डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, जिसकी वैल्यू उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो। अब इस नोट के अंदर वैल्यू जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। इस नोट की वैल्यू तब तक इसके अंदर है जब तक स्टेट बैंक इसको ओन कर रहा है। आज की तारीख के अंदर स्टेट बैंक इसको ओन करना बंद कर दे, एक नोट, एक कागज बनकर रह जाएगा। यानी कि आपके हाथ में एक नोट है जिसके अंदर आप समझते हैं कि इसके अंदर 5000 रुपए की रकम मौजूद है, लेकिन हकीकत क्या है? नोट तो मेरे हाथ में है लेकिन इसकी वैल्यू कहीं और पड़ी हुई है, किसी बैंक के अंदर पड़ी हुई है, स्टेट बैंक के अंदर पड़ी हुई है। और वो स्टेट बैंक इसकी वैल्यू कभी भी पीछे से आपके हाथ में नोट रहते रहते खींच सकता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि अगर जैसे मिसाल के तौर पर बिटकॉइन है, बिटकॉइन की वैल्यू उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। जो लोग कमेंट के अंदर मुझे बिटकॉइन के मुकाबले के अंदर पेपर करेंसी का फवायद बता रहे थे, प्लीज खुदारा अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को थोड़ा सा साउंड बनाएं, थोड़ा रीजनेबल बनाएं, थोड़ा सा पढ़ें इस बारे में, तब जाके आपको समझ में आएगा।